हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपको ब्राइडल आई मेकअप सिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने डमी पर सबसे पहले प्राइमर का यूज़ किया है, क्योंकि ये एक डमी है और इसकी जो सरफेस होती है वो रबली टाइप की होती है। तो जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर मैं प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो स्किन पर भी आपने सीटियम के बाद प्राइमर का यूज़ करना है। उसके बाद बारी आती है कंसीलर की। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन का भी यूज़ कर सकते हो और इसकी हमें अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। इस डमी की जो भी ऊपर की सरफेस है वो हमें स्किनी टाइप की करनी है, जैसे कि ह्यूमन स्किन होती है उस तरीके की, ताकि जो मेकअप की ब्लेंडिंग है वो अच्छे से हो पाए। फिर यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ थोड़ा सा अच्छे से मेकअप को ब्लेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लूज़ पाउडर के साथ इसे हम सेट करेंगे। इसके बाद बारी आती है आईब्रोज़ की। तो आईब्रो के लिए मैं यहाँ पर आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और आईब्रो को इससे अच्छे से शेप दे रही हूँ। तो जब भी आप आईब्रो इस तरीके से बनाओ तो हमेशा हल्के हाथ से ही पहले आपने शेप देनी है। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो या फिर डार्क ब्राउन आई शेडो से आप इसे थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग हमेशा मेकअप में अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा और लाइट कलर लेकर के इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि हमारे जो आईब्रोज हैं वो प्रॉपर शेप से नज़र आए। उसके बाद यहाँ पर जो हेड्स हैं उन्हीं को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर जो मैं लाइनर है, लिक्विड लाइनर, उसका यूज़ कर रही हूँ और उससे मैं छोटे छोटे जो हेड्स होते हैं आईब्रो पर उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हमारे जो आईब्रोज हैं वो रियलिस्टिक लगे। उसके बाद थोड़ा सा आई शेडो और लेने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। फिर बारी आती है आई शेडो की। तो आई शेडो के लिए सबसे पहले मैं लाइट कलर से ही आई शेडो करूँगी। तो आपने भी हमेशा आई शेडो लाइट ही लेना है। उसके बाद आप धीरे धीरे डार्क कलर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले लाइट कलर को लेने के बाद मैं हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ आई शेडो को, वो भी आउटर लिड की साइड। आउटर जो हमारी आई लिड होती है उसकी आउटर साइड से लेकर इनर कॉर्नर की तरफ, यानी कि आईज के हमारे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ आपने हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद आप सेम उसी तरीके से डार्क कलर लेंगे और इसकी भी ब्लेंडिंग आप सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले लाइट कलर का यूज़ किया था और उसकी ब्लेंडिंग की थी। बिल्कुल उसी तरीके से आपने डार्क कलर की भी ब्लेंडिंग करनी है, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ। उसके बाद हम यहाँ पर ये शिमरी कलर लेंगे जो मेटालिक है और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। तो इसे भी मैं इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड कर दूँगी। तो दोनों आईज पर सेम आपने उसी तरीके से ब्लेंड करना है और जितना वर्क आप एक आई पे करोगे तो सेम उसी वक्त आपने दूसरे आई पर भी उसी तरीके की ब्लेंडिंग कर देनी है। तो आपके जो आईज हैं वो इक्वल तरीके से ब्लेंड होंगे और इक्वल ही नज़र आएंगे। फिर थोड़ा सा ब्राउन कलर लेकर के मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ और थोड़ा ब्लेंडिंग कर रही हूँ आईज पर। उसके बाद अब बारी आती है लोअर लैश लाइन की। तो यहाँ पर मैं ब्राउन और मरून को मिक्स करते हुए ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ताकि जो हमारे आई लिड के ऊपर जो भी आई शेडो है वो और लोअर लैश लाइन का आई शेडो मिक्स एंड मैच हो जाए और प्रॉपर तरीके से हाईलाइट हो। उसके बाद थोड़ा सा मैं डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लेने के बाद इसे थोड़ा सा अपर लैश लाइन एरिया पर ब्लेंड कर रही हूँ। फिर सेम वही कलर लोअर लैश लाइन पर भी आपने ब्लेंड कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा और लाइनर का जो आउटर कॉर्नर है उसे हम इस तरीके से थोड़ा सा विंग लाइन की तरह क्रिएट करेंगे। फिर इसकी भी हमें अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है।
तो यहाँ पर आप एक ही मेकअप में कई तरीके के ब्लेंडिंग भी देखोगे और किस तरीके से आई मेकअप की ब्लेंडिंग की जाती है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो आगे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिना स्किप किए हुए आपने पूरी देखनी है। उसके बाद मैं ये सिल्वर कलर का हाइलाइटर ले रही हूँ और इसे इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा क्रीज लाइन को क्रिएट कर रही हूँ और इसे अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। उसके बाद सेम पैलेट से गोल्डन कलर भी यूज़ कर रही हूँ। जो गोल्डन कलर है वो बहुत ही पिगमेंटेड और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, तो इसे मैं हाफ आईलिड एरिया पर ही लगा रही हूँ। फिर थोड़ा सा हमें ब्राउन कलर से इसे प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करना है। फिर बारी आती है हमारे ब्लैक आई शेडो की। जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से इनर कॉर्नर की तरफ क्रॉस करते हुए आपने, जैसे कि आप लाइनर लगाते हो उसी तरीके से ब्लेंड करना है। हल्के हाथ से आपने कलर का यूज़ करना है, एक साथ में ही आपने बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। बस आई मेकअप में आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सेम उसी कलर के एंड से आपने ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर की तरफ ले आना है। फिर सेम उसी पैलेट से मैंने शैम्पियन और जो सिल्वर कलर है उसे मिक्स करते हुए जो हमारे ब्रो बोन एरिया है वहाँ पर हाइलाइटिंग करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिंगर की मदद से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी हाइलाइटर लगाओ तो थोड़ा सा फिंगर की मदद से अगर आपने इसे ब्लेंड किया तो इसकी शाइन दुगनी हो जाती है और बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी शाइन नज़र आती है। उसके बाद दोनों कलर को मिक्स एंड मैच करने के लिए थोड़ा सा जो हमारी ब्लेंडिंग ब्रश है उससे थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर रही हूँ। फिर बारी आती है लैश लगाने की, तो आप देख सकती हो मैं लैश को किस तरीके से लगा रही हूँ। तो ये डमी पर लोअर लैश लाइन नहीं है, तो इसे हमें क्रिएट करना होता है। तो आप अपने लैश लाइन एरिया पर मस्कारे का यूज़ कर सकते हो, बट इस डमी पर नहीं है तो मैं यहाँ पर लाइनर की मदद से उसे क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद बारी आती है आई लाइनर की, तो यहाँ पर मैं आई लाइनर का यूज़ कर रही हूँ और अच्छी तरीके से हमें आई लाइनर को लगाना है। जो हमारे लैशेस लगाए हुए होते हैं तो उस ग्लू को भी अच्छे से कवर करना होता है। उसके बाद जो ब्लैक कलर का आई शेडो है उससे मैं लोअर लैश लाइन एरिया पर अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ताकि जो भी हमारे आईज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से रियलिस्टिक नज़र आए। और सेम ब्राउन कलर से थोड़ा और ब्लेंडिंग करूँगी। और जो इनर कॉर्नर है वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा काजल से अच्छे से शेप देना है, ताकि जो आईज़ है हमारी वो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव तरीके से नज़र आए। उसके बाद जो इनर कॉर्नर है वहाँ पर भी हमें हाइलाइटिंग करनी है। और जो बॉटल लाइन एरिया होती है लैश की, वहाँ पर आप वाइट काजल का यूज़ कर सकते हो या फिर आप ब्लैक काजल का भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने वाइट काजल के साथ थोड़ा सा हाइलाइटर का भी यूज़ किया है। तो आपने वाटर लाइन पर वाइट काजल या फिर काजल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नोज़ को हम थोड़ा और डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्टूर कर रही हूँ, ताकि हमारे नोज़ का शेप जो है वो प्रॉपर तरीके से हाईलाइट हो। उसके बाद जो ब्रिज ऑफ द नोज़ एरिया है वहाँ पर मैं हाइलाइटर से हाइलाइटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा फोरहेड पर भी और आईब्रो के ऊपर भी आपने हल्के हाथ से ब्लेंड करना है हाइलाइटर से।
तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो आपको ये आई मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।